नमस्कार, केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कलबुर्गी मंडल स्तर की लोक कला मंडली प्रशिक्षण कार्यालय का समापन समारोह। आईटीआई प्रिंसिपल शिवशंकर टोकरे वर्क मॉडल हैं। सरकारी योजना का उपयोग कर भविष्य निर्माण किया, सूर्यकांत नागमरपल्ली ने कहा। एरो इंडिया भारतीय सेना बेंगलुरु स्टार्टअप द्वारा विकसित जेट पैक सूट का परीक्षण करेगी। 1.38 करोड़ रुपए का भुगतान करे या जेल जाए, कर्नाटका बीजेपी विधायक को कोर्ट ने कहा। छठे ज्योतिर्लिंग पर विवाद बढ़ा, महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने उठाई आवाज। कांग्रेस बोली बीजेपी भगवान शिव को छीन रही है। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर रतिकांत स्वामी ने कहा कि कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन इस तरह करते हैं जो लोगों के जीवन की समस्याओं के बावजूद उनके दिलों को छू जाए। वह शहर के चन्नबसवा पट्टदेवरू थिएटर में जिला प्रशासन, जिला पंचायत बीदर, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और सूचना शिक्षा संचार विभाग द्वारा आयोजित कलबुर्गी मंडल स्तरीय लोक कला टीम प्रशिक्षण कार्यालय के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कलाकारों को कला के माध्यम से सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने से पहले उस क्षेत्र के लोगों की नब्ज को जानना चाहिए, तभी उनके द्वारा की जाने वाली कला सार्थक होगी और सभी कलाकारों को सही तरीके से कला का प्रदर्शन करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य सूर्यकांत नागमरपल्ली ने सलाह दी कि हमें सरकार की योजनाओं का सदुपयोग करना चाहिए और बेहतर भविष्य बनाना चाहिए। वह शहर में सरकारी आईटीआई कॉलेज में जिला कन्नड़ साहित्य परिषद के सहयोग से आयोजित जिला स्तरीय नौकरी मेले में मुख्य अतिथि के रूप में बात कर रहे थे। शिक्षित युवाओं को बेहतर भविष्य बनाने में मदद करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार कई योजना लेकर आई है। उन्होंने कहा कि गुरुपादप्पा नागमरपल्ली फाउंडेशन सरकारी योजनाओं के सदुपयोग की जानकारी पुस्तिकाओं के माध्यम से उपलब्ध करा रही है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य की। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप द्वारा निर्मित एरो इंडिया शो 2023 में प्रदर्शित जेट पैक सूट ने अपनी विशिष्टता के लिए ध्यान आकर्षित किया है और सशस्त्र बलों द्वारा अनुबंध के लिए गणना में है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बल बेंगलुरु के स्टार्टअप द्वारा निर्मित सूट का परीक्षण करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो मार्च में सैनिकों को उड़ान भरने और मिशन को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। भारतीय सशस्त्र बलों ने परीक्षण के आधार पर 48 जेट सूट की खरीद के लिए एक अनुरोध प्रस्ताव RFP रखा है। सूत्रों ने कहा कि अगर वे परीक्षण में सफल हो जाते हैं तो सेना बड़े पैमाने पर खरीद शुरू करेगी। बेंगलुरु स्थित एब्सोल्यूट कंपोजिट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित जेटपैक सूट में 5 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पीछे टर्बो इंजन भी शामिल है। शहर की एक अदालत ने मुडिगेरी के सांसद कुमारस्वामी को चेक बाउंस के 8 मामलों में दोषी ठहराया है और उन्हें शिकायतकर्ता को कुल 1.38 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने की सजा सुनाई है, जिसमें विफल रहने पर विधायक को प्रत्येक मामले में 6 महीने के साधारण कारावास से गुजरना होगा। न्यायाधीश जयप्रीत ने नेगोशिएबल इंस्टॉलमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए कुमारस्वामी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। आरोपी ने शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता पर सवाल उठाया है और यह भी कहा कि उसने शिकायतकर्ता को चुनाव के दौरान दर्ज मामलों से छुटकारा पाने के लिए केवल शिकायतकर्ता को 1.40 करोड़ रुपए की राशि दी थी। कोई भी समझदार आदमी बिना किसी देनदारी के इतनी बड़ी रकम यूं ही नहीं दे देगा। यह और कुछ नहीं बल्कि कानून के शिकंजे से बचने के लिए आरोपियों द्वारा गढ़ी गई मुर्गा और बैल की कहानी है और इसकी अनुमति नहीं है। अदालत ने कहा, चिकमंगलुरु शहर के रहने वाले शिकायतकर्ता HR हुअप्पा गौड़ा ने 2021 में आरोपी कुमारस्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों एक दूसरे को जानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय MOD इस समय स्वदेशी एरो इंडिया बनाने पर काम कर रहा है। एरो इंडिया 2023 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड AR&DB द्वारा आयोजित स्वदेशी एरो इंजन के विकास के लिए आगे की राह सहित फ्यूचरिस्टिक एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास सेमिनार में बोलते हुए उन्होंने कहा कि विनिर्माण ये इंजन स्वदेशी रूप से भारत को एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से ड्रोन, स्टिल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हथियार प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वदेशी तकनीकी के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि DRDO को अनुसंधान और विकास में मदद के लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना चाहिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। महाशिवरात्रि से पहले असम सरकार ने एक विज्ञापन निकाला है जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत का छठा ज्योतिर्लिंग असम के कामरूप जिले के डाकिनी पहाड़ी पर स्थित है। असम सरकार के इस दावे की महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियां जमकर आलोचना कर रही हैं। दरअसल माना जाता है कि छठा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे के पास भीमाशंकर में स्थित है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र से भगवान शिव को छीनना चाहती है। वहीं इस विवाद में अब एनसीपी भी कूद गई है। शरद पवार को पोते और एनसीपी विधायक रोहित पवार ने कहा, हजारों वर्षों से छठा ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ है, ये सभी जानते हैं। असम में चुनाव है, इसीलिए वो हमारे ज्योतिर्लिंग पर दावा कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। असम के सीएम ऐसा दावा कर क्या साबित करना चाहते हैं? किसी और मुद्दे पर सियासत करो। बगावत के बाद एकनाथ शिंदे का बहुत अच्छा ख्याल असम के सीएम ने रखा था। कांग्रेस के विधायक भाई जगपत ने कहा कि इन्होंने पहले भगवान राम के नाम पर सियासत की और अब ज्योतिर्लिंग पर सियासत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हजारों वर्षों से ज्योतिर्लिंग है। भाई जगताप ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो रहा है, इसीलिए नया मुद्दा उठा रहे हैं। अपने फायदे के लिए भगवान शिव के नाम का इस्तेमाल मत करो। सीएम शिंदे और असम के सीएम दोनों अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए दोनों को चाहिए कि साथ बैठकर बातचीत के जरिए इस विवाद को खत्म करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में दाऊदी बोहरा संप्रदाय के धार्मिक मामलों के प्रमुख सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से मुलाकात की है। इसे लेकर राजनीतिक कयास के बाजार गर्म हो गए हैं। ठाकरे के इस प्रयास को प्रभावशाली समुदाय तक पहुंच बनाने के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मुंबई में दाऊदी बोहरा समुदाय के कई हजार सदस्य हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख ठाकरे की मुलाकात से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के एक शैक्षणिक संस्थान का उद्घाटन किया था। उद्धव ठाकरे ने उपनगर अंधेरी के मरोल में नया परिसर खोलने के लिए सैयदना को बधाई दी। समुदाय के एक पदाधिकारी ने कहा, उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को मरोल में अलजामिया सैफिया अरबी अकादमी पहुंचकर दाऊदी बोहरा के नेता सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से मुलाकात की और नए परिसर के उद्घाटन की बधाई दी। योजना की पात्रता सूची में नाम दर्ज होने के बाद भी नहीं मिला लाभ, सूबे के मुख्यमंत्री से लगाई दिव्यांग अबरार ने गुहार। यहाँ के कई दिव्यांगों को योजना का लाभ नहीं मिल सका है, जबकि दिव्यांगों को आवास देने की प्राथमिकता है। पात्रता सूची में नाम होने के बाद भी गरीब दर दर भटक रहे हैं। हर जगह से सिर्फ झूठा आश्वासन मिलता है, सिर पर छत नहीं। वही इस मामले में कोई सार्थक पहल नहीं कर रहा है, जिसके चलते दिव्यांग निराश हैं। उनकी सर्दी, गर्मी और बरसात की रात छप्पर में गुजर रही है। रामपुर बिलासपुर ब्लॉक के लखीमपुर गांव के रहने वाले अबरार की टांग में कैंसर होने की वजह से पूरा पैर गंवा दिया था। जब से ही दिव्यांग टूटा फूटा छप्पर का आशियाना बनाकर अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रह रहा है। अबरार मीडिया से वार्ता कर कहते हैं, मुझे आज तक सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिला है। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। इसके लिए कम से कम 3 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ। लिस्ट में मेरा नाम आया था विकलांग सूची में। गांव के कुछ लोगों ने उतार चढ़ाव करके नाम मेरा कटवा दिया और मैं वीडियो साहब के यहाँ जाते जाते थक चुका हूँ। मुझे झूठा आश्वासन देते हैं वीडियो साहब। और मैं सीडीओ साहब के यहाँ पर भी गया था, वहाँ पर वीडियो साहब से उन्होंने कहा था, लेकिन वीडियो साहब उनके भी नहीं सुन रहे।
बीडीओ साहब ने ये कहा कहीं जाओगे तो पास हुआ भी काट दूंगा। अच्छा ये बताओ, ये पक्का जो मकान था ये किसका है? ये भाई का है। और ये जो है जिसके पीछे आपके पीछे जो है, ये मेरे से मारा है। तो ये तो मतलब इस हालात में रहते हो आप? जी, ये बारिश आंधी में बच्चे मेरे लैट्रिन में डूबते हैं जब भी आंधी बारिश आती है। 85% होने के बाद तो आपको मिलना चाहिए था आवास, क्योंकि विकलांग दिव्यांग हो आप। सर कोशिश तो बहुत करी लेकिन कोई हमारी सुनने को तैयार ही नहीं है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की? हाँ, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाली, वहां से भी कोई कितने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 40 सैनिकों की आज चौथी पुण्यतिथि है। पूरा देश उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसा ट्वीट किया है कि वह फिर से विवादों में आ गए हैं। दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि वे पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और भारतीय सैनिकों का अपमान करते हैं। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी के डीएनए की जांच हो। शिवराज सिंह ने कहा, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी की बुद्धि फेल हो गई है, यह उसकी फेलियर है। वे देश की सेना का अपमान करते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि जांच तो दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी के डीएनए की होनी चाहिए, जो भारत जोड़ने के नाम पर तोड़ने वालों के साथ यात्रा करती है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। कनाडा में एक हिंदू मंदिर की दीवारों पर खालिस्तानी चरमपंथियों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए भारत विरोधी नारे लिखे गए। आरोपियों ने प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह घोषित करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर की दीवार पर भिंडरावाला को शहीद बताते हुए नारे लिखे हैं। कनाडा में भारतीय मिशन ने इस घटना की निंदा करते हुए कनाडाई अधिकारियों से अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की अपील की। घटना 13 फरवरी को मिसिसॉग के एक राम मंदिर में हुई। हालांकि घटना के समय का पता नहीं चला है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। नसीरुद्दीन शाह वेब सीरीज में निभाएंगे शहंशाह अकबर का किरदार। मुगल साम्राज्य के खुलेंगे कई राज। अब समाचार खेल जगत के। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। पूरी दुनिया पर अब हुआ भारत का राज। आखिर में समाचार बाजार के। राज्य की मंडियां एवं राइस मिल बंद कर दी गई हैं और खाद्य वस्तुओं का आयात भी रोक दिया जाएगा। इस हड़ताल का फैसला पिछले हफ्ते आयोजित व्यापारी महासंघ की बैठक में किया गया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कलबुर्गी मंडल स्तर की लोक कला मंडली प्रशिक्षण कार्यालय का समापन समारोह। आईटीआई प्रिंसिपल शिवशंकर टोकरे वर्क मॉडल हैं। सरकारी योजना का उपयोग कर भविष्य निर्माण किया, सूर्यकांत नागमरपल्ली ने कहा। एरो इंडिया भारतीय सेना बेंगलुरु स्टार्टअप द्वारा विकसित जेट पैक सूट का परीक्षण करेगी। 1.38 करोड़ रुपए का भुगतान करे या जेल जाए, कर्नाटका बीजेपी विधायक को कोर्ट ने कहा। छठे ज्योतिर्लिंग पर विवाद बढ़ा। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने उठाई आवाज। कांग्रेस बोली बीजेपी भगवान शिव को छीन रही है। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।